अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में डॉलर्स की रिकॉर्ड आमद के सबब हमारा रुपया मुसलसल मुस्तहकम हो रहा है। पिछले महीने सितंबर में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की खती रकम भिजवाई है, जो कि पिछले साल सितंबर की निस्बत 11% ज्यादा है। और पहले क्वार्टर का जिक्र करें, जुलाई, अगस्त और सितंबर का, तो पिछले साल से इस साल 8.5% ज्यादा रकम आ चुकी है। यही वजह है कि रुपया मजीद मुस्तहकम हुआ है, डॉलर कमजोर हुआ है। ये आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किन मुल्कों से कितने पैसे आए और इस वक्त हमारी मईशत में, जीडीपी में इन रेमिटेंसेस का हिस्सा बढ़कर कितने फीसद हो गया है। इसके साथ आज की दूसरी खबर, खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में ज़ाफ़रान की काश्त को बढ़ाने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। 500 मिलियन रुपए की लागत से सूबे के 21 अजला में ज़ाफ़रान काश्त किया जाएगा। ज़ाफ़रान दुनिया की सबसे महंगी स्पाइस है। इसे पाकिस्तान में अगर काश्त किया जाता है तो छोटे और कम रकबे वाले किसान जो हैं उनको बहुत बड़ा मुनाफा दिया जा सकता है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में डॉलर्स की रिकॉर्ड आमद के सबब हमारे यहाँ रुपया मुस्तहकम हो रहा है। सितंबर 2025 में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स भिजवाए। पिछले साल सितंबर में यह रकम 2 अरब 90 करोड़ डॉलर्स थी, यानी 11% इजाफी रकम हम लोगों को इस साल सितंबर में आई है। इसी के साथ साथ पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए हैं। पहले 3 माह के अंदर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 9 अरब 50 करोड़ डॉलर्स भिजवाए हैं, जो पिछले साल 8 अरब 80 करोड़ डॉलर्स थे, यानी 700 मिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है 3 महीने के अंदर। 8.5% बनते हैं। अगर यही ट्रेंड कैरी ओवर होता है तो 4 क्वार्टर्स का 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। पिछले पूरे मालियाती साल के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए थे। इस साल वो रकम बढ़कर 41 अरब डॉलर्स का बेंचमार्क अबूर कर जाएगी और ये पाकिस्तानी तारीख में एक नया रिकॉर्ड होगा। पिछले साल वाला रिकॉर्ड था, इस साल हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। सबसे ज्यादा रकम हमें सऊदी अरब से आई अब तक, 2 अरब 31 करोड़ डॉलर्स। यूएई दूसरे नंबर पर रहा है, 1 अरब 98 करोड़ डॉलर्स। सबसे ज्यादा इजाफा भी यूएई से हुआ है, 20% इजाफा हुआ है रेमिटेंसेस के अंदर। फिर यूके से 1 अरब 36 करोड़ डॉलर्स आए। यूरोपीय यूनियन तमाम 27 मुल्कों से 1 अरब 28 करोड़ डॉलर्स आए। अमेरिका बहादुर से 806 मिलियन डॉलर्स आए और 10% की कमी हुई है अमेरिका से आने वाले रेमिटेंसेस के अंदर। दीगर दुनिया के जितने ममालिक हैं, जिसमें जीसीसी के बाकी ममालिक है, मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इवन आपका कनाडा है, वहां से 1 अरब 78 करोड़ डॉलर्स मौसूल हो चुके हैं। तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता रेमिटेंसेस में बढ़ रहा है। हमें इसी रफ्तार से एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ना है अगर हमने वाकई कर्जे उतारने हैं और रुपये को मुस्तहकम करना है। इन आने वाले डॉलर्स के सबब रुपया गुज़िश्ता रोज मजीद मुस्तहकम हुआ, जो कि पिछले महीने 285 रुपये 50 पैसे का हो चुका था डॉलर के मुकाबले। अब वो 281 रुपये 20 पैसे पे आ चुका है। आसान अल्फाज में आपको समझाएं तो डॉलर के मुकाबले में रुपया 4.25 रुपये मजबूत हुआ है। इस वक्त पाकिस्तानी जीडीपी में रेमिटेंसेस का हिस्सा 7% हो चुका है, बहुत बड़ा हिस्सा है। अभी हालात ये हैं कि हम कोई बहुत पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। फिर ज़्यादातर लोग वहाँ पर लेबर करने जाते हैं, या छोटे मोटे ऑड जॉब्स हैं, या बड़ी ड्राइवर्स बड़ी तादाद में चले गए, इस तरह के हैं। हमें अगर इन पाकिस्तानियों को बढ़ाना है तो लेबर एक्सपोर्ट पॉलिसी को बेहतर करना होगा। फिर जो शख्स पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है कारोबार के लिए या किसी किस्म की नौकरी के लिए, उसके पास कोई ना कोई टेक्निकल वोकेशनल हुनर होना चाहिए। आपको ये पाबंदी लगानी चाहिए कि कोई शख्स बगैर किसी हुनर के मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। उम्रे पे जाए बड़ी हद, उसके अलावा सऊदीया जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की आमाजगाह है, जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, हमारा दिल वहाँ धड़कता है, हरमैन शरीफ फैन है, वहाँ पर रोज़गार के सबसे बड़ा मौके हैं पाकिस्तानियों के लिए। वहाँ पर जाने से पहले क्या है, जो शख्स जाना चाहता है उसके लिए बाउंड कर दें कि वो 6 महीने का एक कोर्स करेगा अपनी मर्जी का, अपने ज़िले के अंदर, अपनी तहसील के अंदर।
वो अनपढ़ है तब भी वो कोई ना कोई कोर्स कर सकता है, इलेक्ट्रिशियन का कर सकता है, प्लम्बिंग कर सकता है, मिस्त्री का कोर्स कर सकता है। उसको बुनियादी चीज़ें तो आती हो ना, तो आप बुनियादी चीज़ें यहाँ से सीख के जाएंगे तो वहाँ जाके आपको रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, खुद भी आपका म्यार ज़िंदगी बुलंद होगा, आपके बच्चों को ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो उनकी तालीम सेहत बेहतर होगी। वहाँ जाके आप इंतहाई मामूली तनख्वाह पे काम करेंगे तो सारी ज़िंदगी खुद भी रेंगते रहेंगे और पीछे वाले भी आपको याद करते करते बूढ़े हो जाएंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में ज़ाफ़रान काश्त करने के बड़े प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया है। 500 मिलियन रुपए की लागत से अगले 3 सालों के दौरान सूबे के 40 में से 21 अजला में ये काश्तकारी शुरू की जाएगी। इससे गरीब और छोटे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। अब ज़ाफ़रान दुनिया के अंदर सबसे महंगा मसाला है, यानी कि स्पाइस है जो हम खुराक में इस्तेमाल करते हैं, रंग के लिए, खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में इसका 1 किलो डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक फरोख्त होता है। और 1 एकड़ रकबा अगर आपके पास हो तो 1 से 2 किलो खुश्क ज़ाफ़रान आप वहाँ से हासिल कर लेते हैं। तो चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के पास रकबे थोड़े हैं, कनालों में रकबे हैं, एकड़ में रकबा होना वहाँ बड़ी बात होती है, तो वहाँ पर अगर थोड़े थोड़े रकबे के ऊपर ये काश्त किया जाए तो किरण बहुत फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। बलूचिस्तान अपने तौर पर ज़ाफ़रान काश्त करने की कोशिश कर रहा है। पायलट्स कामयाब हो चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी ये काम करने की कोशिश कर रही है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी इसी मामले में कुछ आगे बढ़ रही है। अब पाकिस्तान दुनिया के ऊपर कहीं भी ज़ाफ़रान प्रोडक्शन में जाना ही नहीं चाहता, जबकि दुनिया का 90% ज़ाफ़रान कहाँ प्रोड्यूस होता है? हमारे हमसाए ईरान में। जी हाँ, ईरान एक मुल्क दुनिया का 90% ज़ाफ़रान पैदा करता है। हम उनके हमसाए 1% भी पैदा नहीं करते। तो ये हमारी वो कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं जिनकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। हर कोई गंदम उगाने के पीछे पड़ा हुआ है। बड़ा को तीर मारेगा तो कपास उगा लेगा, कोई चावल उगा लेगा, मकई उगा लेगा, गन्ना उगा लेगा। जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, अगर आपके 1 एकड़ से 2 किलो ज़ाफ़रान निकल आए और 1 किलो की कीमत 5 लाख हो तो आपको 10 लाख सूखा मुनाफा मिल जाएगा। सारे खर्चे निकालने के बाद कौन सी फसल आपको 10 लाख रुपया एकड़ देती है? बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वो नाज़रीन जो ज़ाफ़रान काश्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में वो खबर डाल दी जहाँ पर उन तमाम अजला की डिटेल मौजूद हैं जिन अजला में ये सहूलत दी जा रही है। आप अपने महकमा ज़राअत से कांटेक्ट करें, आपको बीज मिलेगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको हर चीज़ महकमा ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा बताएगा। और फिर इसे खुश कैसे करना है, फ़रोख्त क्या करना है, वो तमाम डिटेल्स आप वहाँ से ले सकते हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।